नमस्कार, दस का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गैंग को लेकर बड़ी खबर है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। छांगुर की पीड़ितों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पीड़िताओं की परिवार भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। आपको बताएं कि हो सकता है कि जाकिर नाइक पर भी खुलासा हो, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। क्या नाम थी बहन की? आशा नेगी के 6 साल पहले बात हुई थी और उसने ये कहा कि भैया मेरे साथ वो हत्या कर देगा, क्योंकि 2-3 लड़की और फंसाया हुआ है। अब इन्होंने कहा बेटी बहन तुम छोड़ दे, आजा मेरे पास। लेकिन वो कही कि मैं अपना लैपटॉप ले लूं। लैपटॉप लेने के चक्कर में उसने गायब कर दिया। पता लगा विदेश में कहीं बेचा है या कुछ काम करा रहा है, कहीं बंधक बना के रखा है। सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए और सभी देशवासी जो हमारे हिंदू समाज के हैं सनातन धर्म के लिए लगे और हिंदू एकजुट हों, क्योंकि जागो हिंदू जागो। अगर हिंदू नहीं जागेगा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हिंदुस्तान को कट करके पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो सभी देश के बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि जहां भी आप हैं संगठित रहिए। संगठित नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में जिस तरह भारत का टुकड़ा होता चला आ रहा है, इसमें भी पश्चिम बंगाल में जब मुर्शिदाबाद में हत्या हुई थी, हिंदुओं के हम लोग गए थे। जाने के बाद मुर्शिदाबाद में हमारी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ देर बाद छोड़ा गया। तो मैं अपनी बात को यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बाकी पीड़ित लोग अपनी बात को रखेंगे। 11 लोगों की बात बोले और सब कहाँ हैं? लोग रास्ते में ये अभी कुछ लोगों तो बीमार हो गए हैं। अच्छा। यहीं पे हैं और आज आप सबसे मिलवाएंगे। हाँ, थोड़ा तबावा लिए हैं और यहाँ 9 बजे से भी बहुत लोग आए हैं। हाँ, अरे आप वही लिखिए जितने लोग हैं। लेकिन आप कह रहे हैं पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन ये बड़े अधिकारी जो है वो खुद ही कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। तो आखिर कौन इन लोगों को बचा रहा है? ये कौन? ये देखिए, ज्यादा बचाने वाले छोटे अधिकारी हैं। जैसे स्थिति क्या है आप लोग जांच लीजिएगा। एक व्यक्ति अगर पीड़ित होता है, थाने में जाकर दरखास्त देता है, पुलिस क्या करती है कि विवेचनाधिकारी नियुक्त कर देती है बीट इंचार्ज को। बीट इंचार्ज क्या करता है कि वो पेमेंट ले लेता है, पैसा, फिर पीड़ित को कहता है तुम तो बहुत बड़ा गलत काम किए हो, अभी ऐसे धारा में जेल भेजूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो आदमी निश्चित रूप से टूट जाता है, पैसा उसके पास नहीं होता, आरोपी के पास पैसा होता है। ये प्रक्रिया सबकी नहीं है। जैसे मैंने एक बताया कि लखनऊ में ये मोहनलालगंज का इंस्पेक्टर ने जो गिरफ्तारी किया मेरे कहने से, ये मामूली बात नहीं। परसों लड़की गायब हुई है, 25 साल के एक मुस्लिम लड़के के साथ 15 साल की लड़की। खुखुंदू थाना है देवरिया में, तो आप रिपोर्ट लगा सकते हैं। 6 बजे मैंने फोन किया, 7 बजे तो गिरफ्तारी हो गई। फिर हम लोग थाने पे गए, पीड़ित से मिले। वो लड़की को इतना भर दिया गया कि अपनी माँ के खिलाफ बोल रही थी। माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। तो ये चीज है। और बाकी वो लोग कुछ छांगुर बाबा का इसमें अभी भी आप जानते हैं कि नेटवर्क चल रहा है, जेल के अंदर से भी वो चला रहा है। और क्या इन लोगों को धमकियां मिल रही हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? धमकियां सबको मिल रही है। जो हमारे पहले पीड़ित थे, धमकियां सबको मिल रही है। धमकी में देखिए, अभी ये बताएगी कर्नाटक की जो सोनू है, एक कैसे इसके ऊपर जलाया गया है, कैसे इसको मारा गया है, किस तरह से इसका धर्मांतरण करने के साथ साथ इसके 20 लाख रुपए अकाउंट में लिया है और जाके सऊदी में बैठा है। उस व्यक्ति का बहनों ही यहाँ पर एक न्यायिक अधिकारी है, क्योंकि वो आरोपी बहुत पहले से है। उसको बचाने में जब न्यायिक अधिकारी रहेंगे, जिस तरह से राजेश उपाध्याय नाम का आदमी उतरौला में 156(3) के माध्यम से लोगों को जेल भेजने के लिए 4-4 लाख रुपया लेता था, ऐसे लोगों के ऊपर न्यायिक अधिकारी कोई भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बाजार भी बना रहा है, क्या आपको लग रहा है जमीनों पर? जमीन अभी देखिए, जमीन ये बैठी है बहन, पूरी जमीन कब्जा करके दरगाह बन गया है। बताइए कहाँ चाहिए, क्या नाम है, क्या प्रकरण है? बोलिए, जोर से इधर कर लीजिए चेहरा। आप बीती विस्तार से बताइए। तो मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। तो मेरी शादी 2003 में हुई है। मैं यहाँ दादरी की ही रहने वाली बेटी हूँ और दादरी की ही रहने वाली दादरी की ही रहने वाली बेटी हूँ और दादरी की ही रहने वाली बहू हूँ। 2003 में मेरी शादी हुई थी। 2007 में मेरे पति का मर्डर कर दिया गया अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। फिर एक ज़मीन है मेरी धूलमणिपुर में, मेरी सासू माँ के नाम है।
मेरी 2 सासू हैं, एक सावित्री देवी, एक सावित्री देवी। उनके नाम 838 और 840 नंबर की ज़मीन है, जिस पे एक अवैध मजार का निर्माण किया गया है। सर वो मजार जो है पहले एक छोटा सा 9 गजा पीर के रूप में उसको दिया गया रूप, और उसके बाद में उसको थोड़ा बढ़ा के आज उसको मस्जिद, 4 मजारे, आज वहाँ पे नमाज वगैरह सब पढ़ाई जा रही है, और वहाँ पे धर्मांतरण भी किया जा रहा है। हिंदू बेटियों को मोमडन बनने का वहाँ पे ऑफर दिया जाता है, और वहाँ पे अवैध निर्माण तो हो ही रहा है, साथ में वहाँ पे धर्मांतरण भी हो रहा है। अतिक्रमण तो हमारी ज़मीन पे कर ही रखा है। और वहाँ पे अभी 3 साल पहले ये छांगुर बाबा हैं, उनको भी देखा गया था। तब तो हमें ये पता नहीं था कि ये आदमी कौन है, लेकिन हमने कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में देखा कि अरे ये तो छांगुर बाबा है, ये तो हमने अपनी ज़मीन पे देखे थे वहाँ पे पीर पे। और इसके साथ में एक लड़की भी थी जिसका नाम आसन नेगी था। वो बच्चों को पता नहीं क्या कर रही थी, अब बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह बांट रही थी। वहाँ पे 2 सिद्धी लड़कियों को भी देखा गया है। वहाँ पे जो मतलब है धर्मांतरण चलता ही रहता। हमें भी ऑफर दिया गया था कि तुम एक काम करो ना, यहाँ से ज़मीन अपनी वो कर लो, तुम यहाँ से ज़मीन हमको दे जाओ, और हम इस ज़मीन का ऑफर तुम गाजियाबाद में ले लो या दिल्ली में ले लो, हमारी एक बॉम्बे में ज़मीन है, तुम उसे ले लो। हम क्यों ले लें, हम तो सनातनी हैं, हम तो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, ये हमारी ज़मीन है, तुम हमारी ज़मीन को छोड़ के चले जाओ। लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। वहाँ पे डंपर लगा के अवैध निर्माण रात दिन चलता है। हमने प्रशासन में, राजस्व विभाग में खूब इसकी सूचना दे दी, लेकिन हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। मैंने कहा कि मेरी ज़मीन पे नाम चढ़ा के दे दो, मेरी सास की ज़मीन है, मेरा जो जरिया है खाने कमाने का वो यही ज़मीन है, क्योंकि मेरे जब पति की हत्या कर दी गई थी तो मेरा बेटा 2 साल का था। तो और चलिए एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। विश्व हिंदू परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और इसमें छांगूर से जो पीड़ित हैं महिलाएं, वो इस वक्त हैं, उनकी जुबानी सुनिए क्या कह रहे हैं। उसको ब्रेन वॉश ऐसा हो गया, या तो उसको कोई थ्रेटनिंग दी गई, या उसको कोई ब्लैकमेल किया गया। उसने बिल्कुल एकदम ऐसा बोल दिया कि क्या कहते हैं, अभी तू रहने दे, अभी सब कुछ ठीक हो गया है और मैं मैनेज कर लूँगी, तेरे को मेरे लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। और उसके बाद मेरी बहन की मेरे से कभी बात हुई नहीं। आप सुनो, बताओ अपनी बात, बताओ जल्दी, जोर से बताना। जल्दी बताओ। गाड़ी नंबर जाकिर नाइक भी धर्मांतरण में पूर्ण रूप से लगा हुआ है, और उसके गुर्गे जो जेल में भी हैं वो भी